हेलो एवरीवन, दिस इज चेतना गुप्ता। आज की वीडियो में हम मैट्रिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। हम मैट्रिक्स के बिल्कुल एंडिंग पे हैं और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। ये काम आता है आपका मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, क्या फाइंड आउट करने के लिए काम आता है? इनवर्स, जो कि हम अभी अगली वीडियो में देखेंगे भी। ठीक है, सेकंड थिंग इज कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी काम आता है, जो कि हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में देखते हैं, अभी नहीं देखते इस पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, ये तो इसकी एप्लीकेशन हो गई। अब ये होता क्या है, ठीक है, वो आप जान लेते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के, जिसमें 3 रो के लिए हैं एंड 3 कॉलम के लिए हैं। ठीक है, तो अगर हम 3 रो के लिए समझ लेते हैं तो 3 बाकी कॉलम सेम होता है, बस वो कॉलम के लिए होते हैं। तो पहले 3 समझ लेते हैं तो बाकी 3 हमें क्या आएंगे, समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम पढ़ते हैं और जो भी हम रो के लिए पढ़ेंगे सेम वो कॉलम के लिए भी वैलिड होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है? इंटरचेंज एनी 2 रोज। इसका क्या मतलब हुआ कि हम कोई भी 2 रो इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखनी है, अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं या तो हम सारी रो के लिए लगाते हैं। ठीक है, अगर हम मैट्रिक्स को इन्वर्स कर रहे हैं वो हम देखेंगे भी, पर अगर हम कर रहे हैं ऐसा, तो अगर हम कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं एक रो के लिए लगाया तो बाकी सारे ऑपरेशन भी हम सिर्फ रो के लिए लगाएंगे। एंड अगर हमने पहला ऑपरेशन कॉलम के लिए लगाया, इसका क्या मतलब है कि बाकी सारे ऑपरेशंस भी हम कॉलम के लिए ही लगाएंगे। आई थिंक मैं क्लियर हूं, और जब हम इसके एप्लीकेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तो हम देखेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज इंटरचेंज एनी 2 रोज। इसका क्या मतलब हुआ कि हम कोई भी 2 रो इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए, एंड मुझे ये रो 1 है, ये रो 2 है, एंड दिस इज रो 3। ठीक है, मुझे रो 2 को इंटरचेंज करना है विद रो 3, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो मैट्रिक्स ए अब इस एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद क्या हो गया मेरा? फर्स्ट रो तो सेम रहेगी क्योंकि हमने उस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। सेकंड वाला किससे इंटरचेंज हो जाएगा? थर्ड वाली रो से, तो ये हो जाएगा 8 5 2। एंड सेकंड वाला अब क्या हो जाएगा? 4 2 3। वेरी सिंपल। ठीक है, कुछ नहीं किया, इंटरचेंज किया। फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट रूल इज क्लियर। सेकंड रूल क्या कहता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय अ नॉन जीरो नंबर। हम कोई भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो से नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस मैट्रिक्स मुझे रो टू को 3 से डिवाइड करना है, 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने ऐसे लिखा। अब इस एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट रो पे तो हमने कुछ नहीं किया, दिस इज फर्स्ट रो 1 एंड दिस इज रो 2। हमने किसके ऊपर लगाया ये एलिमेंट्री ऑपरेशन? रो 2 के ऊपर। तो रो 1 तो एज इट इज हम लिख देंगे जो भी है 6 8 4। नाउ रो 2 को हम कैसे लिखेंगे? 1/3 से सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 9 क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा, 6 2 हो जाएगा, एंड 3 1 हो जाएगा। वेरी सिंपल। मल्टीप्लाई किया, पहले इंटरचेंज किया था, अब उसी रो में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ द थर्ड रूल, एंड दिस इज द लास्ट रूल, क्योंकि सेम जो हम रो के लिए अप्लाई कर रहे हो कॉलम के लिए। ठीक है, एंड स्टेटमेंट बड़ी है बट कुछ भी नहीं है स्टेटमेंट में। पहले चीज देखते हैं, एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो। ठीक है, द corresponding element of any other row multiplied by a non zero number। ठीक है,
ये जो सेकंड पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये ऑलमोस्ट जो हमने अभी सेकंड वाला रूल पढ़ा था वो है, उसमें बस थोड़ा सा ऐड कर दिया कि हम उस रो को ऐड कर सकते हैं। देखो क्या किया हमने, ये मल्टीप्लाई वाला तो सेकंड रूल था, इसमें बस वही रो को हम ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा। दिस इज द थर्ड रूल। ठीक है, सेकंड रूल समझ आ गया तो थर्ड रूल भी इजिली समझ आ जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आया तो उसको दो पार्ट्स में कर सकते हैं। क्या कि पहले आप लगा लो कि आर आई को पहले चेंज कर लो के आर आई में, आर जे को पहले चेंज कर लो के आर जे में। ठीक है, एंड नाउ आर आई के ऊपर ऑपरेशन लगा लो आर आई प्लस आर जे। यही तो कर रहे हैं हम, पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड रूल, एंड जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया इसके बाद जो मैट्रिक्स होगा उसमें हम ये अप्लाई कर रहे हैं। नहीं समझ आ रहा है, यहां से समझते हैं, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है कि दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2। नाउ मुझे ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे R2 को R2 माइनस 2 R1 मेरे को परफॉर्म करना है। डायरेक्टली यू कैन परफॉर्म, डायरेक्टली हम परफॉर्म कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, पहले इस ऑपरेशन को लिख सकते हैं कि R1 को पहले हम माइनस 2R1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब क्या आ जाएगा मेरा मैट्रिक्स, R1 पे परफॉर्म कर रहे हैं -2, तो ये -2 हो जाएगा, दिस विल बिकम -4। सेकेंड रो के सेम रहेंगे। ठीक है, ये आया हमारा इस एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद। नाउ अब क्या कर रहे हैं हम, R2 माइनस R2 प्लस R1 प्लस R1 होने के बाद हमें क्या मिलेगा, -2 -4। अब R2 में हम ऐड कर रहे हैं इसको, तो क्या होगा, this will become 0 and this will become -5। यही वाला ऑपरेशन मैंने दो पार्ट्स में परफॉर्म किया है। ठीक है, ये हमारा सेकंड रूल था एंड ये मैंने ऐड किया है, यही एक थर्ड रूल स्पेशल है। ठीक है, यही है थर्ड रूल। या तो आप डायरेक्टली कर लो, जब आप सीख जाओगे तो आप डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हो, अभी आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये जो तीन ऑपरेशंस हैं, फर्स्ट क्या है कि इंटरचेंज, सेकंड मल्टीप्लाई कर सकते हो आप किसी से, एंड थर्ड वन अगर नहीं समझ आ रहा तो आप ये समझ सकते हो, थर्ड वन इज एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, किसी रो में दूसरी रो के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड वही कंबाइंड होके सेकंड और थर्ड का कंबाइंड हो जाएगा। अब जहां जहां रो है वहां वहां अगर आप कॉलम लिख दोगे तो वो कॉलम के लिए हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस, अगर आप आर आई और सी आई और सी जे करोगे, मतलब एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज करोगे तो कॉलम का रूल हो जाएगा। इसके साथ अगर किसी कॉलम को आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कॉलम के लिए हो जाएगा। यहाँ पे आएगा, सॉरी, आर आई आएगा, उसी के ऊपर हो रहा है। ठीक है, एंड इन दिस केस यहाँ जहां जहां आर है वहां वहां सी से रिप्लेस कर दो। बट हमें ये हमेशा याद रखना है, जो ऑपरेशन हमने फर्स्ट टाइम लगाया, अगर रो के लिए ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सारे ऑपरेशन रो के लिए लगाएंगे, कॉलम के लिए अगर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सारे ऑपरेशन कॉलम के लिए लगा रहे हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।